गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which state has topped the ease of doing business index released by the Department of Promotion and of Industry and Internal Trade DPIIT recently। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं और इससे संबंधित आंध्र प्रदेश तो पहले स्थान पर है। इसमें आंध्र प्रदेश पहले, गुजरात दूसरे और हरियाणा राज्य इसमें तीसरे स्थान पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है तो देखिए आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां हैं। एक है अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल अर्थात विधायी राजधानी है, दूसरा है विशाखापट्टनम अर्थात एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, और कुर्नूल इसका तीसरा राजधानी है जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के वर्तमान में वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर इसके वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए देखते हैं ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण, ये 4 ऑप्शन से बहुत कुछ आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश ये न्यूज में क्यों है? तो भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल के पास था। वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की और थोड़ी बात करें तो राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा। ये राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पहला पुरस्कार पाने वाला कौन राज्य है? तो ये है उड़ीसा। राष्ट्रीय एमएसएमई अर्थात नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में श्रेणी में पहला पुरस्कार पाने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1936 में, 36 में। और मुख्यमंत्री इसके कौन है? वर्तमान में नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। वर्तमान राज्यपाल RN रवि हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में इस सेशन को अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्नों में आपको अधिक से अधिक और कम से कम समय में आपको आसान तरीके से बहुत कुछ हर प्रश्न में बताया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से अटेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और तकनीकी तथा नवाचार के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया है? सही जवाब है सिंगापुर। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में समझौता किया गया है किस देश के साथ? तो ये सिंगापुर के साथ।
भारत सरकार ने ये समझौता किया है सिंगापुर के साथ। तो देखिए सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा यहाँ पे सिंगापुर डॉलर चलता है, प्रधानमंत्री ली हसीन है और यहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, तो हेलमा याकूब। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं इसी तरह पर प्रश्न पर आधारित कुछ ऐसे एग्रीमेंट अन्य देशों के साथ जो न्यूज में रहे हैं और एग्जाम्स में आपके आने के पूरे चांसेज हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में भारत सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए यूएसए के साथ समझौता किया गया है। अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका के साथ एक और अभी मुझे एक पॉइंट याद आया, हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है, तो वो भी ये अमेरिका ही बन गया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडेन और ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है कमला हैरिस और ये पहली श्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, ये भी याद रखेंगे। और अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट ऑप्शन है मालदीव, ये न्यूज में क्यों है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है, ये मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव में मुद्रा क्या चलता है, तो मालदीवियन रुफिया, RUFIYAA रुफिया ये चलता है। और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, याद रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में भारत सरकार ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ समझौता किया है। UAE की राजधानी कहाँ है, तो ये है अबू धाबी। और UAE में मुद्रा क्या चलता है, तो दिरहम चलता है, UAE दिरहम। प्रेसिडेंट इसके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और इसमें यहाँ पे अभी क्राउन प्रिंस कौन है, ये अभी खाली है क्योंकि इस पद पर जो थे प्रेसिडेंट जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया था। जो प्रिंस थे वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और प्रेसिडेंट ये अभी खाली है। तो दूसरे प्रश्न से आपको ये सभी पॉइंट्स फैक्ट्स मिले, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है, तो इसका सही जवाब है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और ये क्यों, क्योंकि इनसे पहले जो उद्धव ठाकरे थे वो उनकी पार्टी अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण उनको फ्लोर टेस्ट की आदेश जो राज्यपाल ने दिया था उसमें वो सक्षम नहीं थे। उसके एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब बीजेपी की पार्टी, भारतीय जनता की पार्टी और एकनाथ शिंदे के पास जो भी विधायक थे वो मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और नए मुख्यमंत्री के रूप में यही शपथ ले चुके हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। और बीजेपी की तरफ से पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस, इनको अब उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आइए, चूंकि ये चीफ मिनिस्टर की बातें हुई हैं इस प्रश्न में, तो ऑप्शन से भी कुछ राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देखते हैं जो हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं नए ही बनाए गए हैं, ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं। चलिए, मानिक साहा, ये इनको हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, शपथ दिलाया गया है मानिक साहा को। त्रिपुरा के राजधानी कहाँ है, तो वो है अगरतला और वर्तमान में वहां पे राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखेंगे इसको। भगवंत मान, बिल्कुल आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी की पहली बार पंजाब में सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से, तो उसके द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब के नए बने हैं भगवंत मान। पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो वो है चंडीगढ़। और वर्तमान राज्यपाल कौन है पंजाब के, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, इनको हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है और एक और राजधानी है गैरसेन ये है समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो ही गए। राज्यपाल एक हैं, क्या नाम है इनका, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वहां पे अभी वर्तमान राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं।
चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसने शपथ लिया है? सही जवाब है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मुद्रा वहां पे फिलीपीन पेसो चलता है और प्रेसिडेंट वही हो गए फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग कुछ हाल फिलहाल में अब न्यूज में रहे हैं कुछ देशों के राष्ट्रपति जो नए बने हैं वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो न्यूज में रहता है कोई देश, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश के, उसी देश का खासकर कैपिटल, करेंसी, राजधानी और मुद्रा भी पूछा जाता है। तो इस तरह से कोई न्यूज में आए तो उसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन है गुस्तावो पेट्रो। ये हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? वो है बोगोटा। मुद्रा वहां पे क्या चलता है? वो चलता है पेसो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बजराम बेगाज। इनको हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं बजराम बेगाज। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो वो है तिराना। मुद्रा वहां पे चलता है अल्बानियन लेक। चलिए प्रधानमंत्री वहां पे भी है, ये भी जान लीजिए ईडी रामा, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति बजराम बेगाज ये हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हसन शेख मोहम्मद। इनको हाल ही में कहाँ के? सोमालिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं हसन शेख महमूद। और सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो वो है मोगादिशु। और मुद्रा वहां पे क्या चलता है? तो सोमाली सीलिंग चलता है वहां पे मुद्रा और राष्ट्रपति वही हो गए हसन शेख महमूद। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न से ये सभी फैक्ट हमने दिया। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है अशोक सुत्ता को। देखिए ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अधिकारी हैं अशोक सुत्ता। इन्हीं को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इनको देखिए टेक फॉर्म ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 2019 में गठित वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार भारत में गुणवत्ता आंदोलन के उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए मान्यता में दिया जाता है। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग ये चूंकि पुरस्कार से अवार्ड से ये संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शन से हम लोग कुछ हाल फिलहाल के अवार्ड्स देखते हैं जो किसी न किसी को मिला है, किस कारण से मिला है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नीलमणि फुकन, इनको हाल ही में 56वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको ध्यान दीजिएगा, 56वां 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020, ध्यान दीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 56वां एडिशन था, ये दिया गया है नीलमणि फुकन को। और वही बात करें 57वां जो कि 2021, ये 20 है दोस्तों, 20 में बोल रहा हूँ लेकिन 21 लिखा गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 नीलमणि फुकन को दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये होगा अब 2021, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है दामोदर मौजे, ये इनको दिया गया है 2021 वाला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2020 वाला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, इनको क्या हाल ही में दिया गया पुरस्कार? तो पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, अपने प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, अभी सेना प्रमुख यही हैं जनरल मनोज पांडे, इनको हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में कौन अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं? सही जवाब है केतन ब्राउन जैक्सन। ये अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं। US के बारे में मैंने ऊपर एक प्रश्न में सब बता दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन है 46वें क्रम के, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और ये अमेरिका के पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति ये बनी है कमला हैरिस।
और यूएस कैपिटल ये वाशिंगटन डीसी में है। आइए ऑप्शन के थ्रू कुछ ऐसे ही देखते हैं। पहली वीमेन जो पहली बार कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त की हुई हो, उसकी चर्चा हम ऑप्शन के थ्रू आपको कराते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए श्रेया लेंका। ये हाल ही में के टॉप स्टार बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। के पॉप, के इसको देखिए यहाँ पे के पॉप, के का मतलब यहाँ पे कोरियन है। कोरियन पॉप सिंगर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं श्रेया लेंका। नेक्स्ट है अग्नि एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय ये ब्रिटेन के तो हैं ही महारानी हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा बना है कि दुनिया में किसी भी राजगद्दी पर राज करने वाली ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली पहली राजशाही बन गई हैं। कौन? एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की महारानी है। पियाली बसाक ये न्यूज में क्यों है? तो ये बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं वही पियाली बसाक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूव्ड गूगल टू बाई स्टेक इन विच कंपनी। हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CII ने गूगल को किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान किया है? तो ये भारतीय एयरटेल में गूगल हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। 1.28% हिस्सेदारी रहेगा इसका। और चलिए गूगल और एयरटेल के बारे में देख लेते हैं। गूगल के बारे में ज़्यादा कुछ बिल्कुल बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जबकि आजकल आपका सभी काम गूगल ही कर रहा है, आपका हेल्प कर रहा है। गूगल इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में, मुख्यालय इसका यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है। CEO इसके सुंदर पिचई हैं और गर्व की बात है कि ये एक भारतीय हैं। एयरटेल के बारे में देखिए। एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 में और इसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं, जो कि अभी चेयरमैन भी हैं। मुख्यालय एयरटेल का न्यू दिल्ली है। MD एंड CEO गोपाल विट्ठल हैं और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है, अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस समारोह जो है 1991 में 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय या BC रॉय के नाम से भी उनको जाना जाता है, को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया, मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जिनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को पड़ती है और इन्हीं की पुण्यतिथि पर ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और ये अपने जीवन काल में एक बार 1948 से 1962 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेशनल डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का विषय 2022 के लिए थीम क्या है? तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली ऑन विच डे डिड इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट, यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो वहाँ पे सेलिब्रेट ही होगा, इट्स 67th फाउंडेशन डे। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने किस दिन अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? ये 1 जुलाई को ही मनाया है और ये 67वां स्थापना दिवस है इसका, इसको भी याद रखेंगे। SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से इसको अलग किया गया, इसका नाम अलग जोड़ा गया, जिसको हम लोग आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंकों कलकत्ता के बैंकों और बॉम्बे के बैंक में विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो बाद में 1955 में SBI भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। SBI के मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ। दिनेश कुमार खर्रा ये इसके चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कितने मूल्य की राशि की सहायता स्वीकृत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? ये है $1 बिलियन, ये राशि काफी होती है, इतना विश्व बैंक ने दिया है भारत में स्वास्थ्य और क्षेत्र के समर्थन के लिए। चलिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है तो इसको देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के में ही है और प्रेसिडेंट इसके डेविड मलपास जो अमेरिका से हैं
और वाइस प्रेसिडेंट जुनैद कमाल अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रायोजक बन गए हैं? ये अदानी स्पोर्ट्स लाइन ये बना है इसका स्पॉन्सर, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में प्रायोजक। अदानी स्पोर्ट्स लाइन आगामी खेलों बर्मिंघम कॉमनवेल्थ जो 2022 इसी वर्ष होगा, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ का प्रमुख प्रायोजक अर्थात स्पॉन्सर्ड बन गया है। चलिए और इसके बारे में देखते हैं। इसमें एक पहल भी चलाया है इसने, उस पहल का नाम है #गर्व है। इसके द्वारा ये किया गया है। IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? तो वो है अनिल खन्ना एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऑन विच डे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 1 जुलाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस या CA दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसको ICAI के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये देखिए ICAI देश के सबसे पुराने पेशेवर संस्थानों में से एक है और सदस्यों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर लेखा और वित्त निकाय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न मैंने कल ही करा दिया था, मैं रिपीट के तौर पर रखा हूँ, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए नीचे। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? वो है KK वेणुगोपाल। लोके अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, कौन है? तो वो KK वेणुगोपाल है। पहले से ही इनका कार्यकाल बस बढ़ा दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है ये? तो भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसके प्रमुख अधिवक्ता होते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी। और वे संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति होना चाहिए इस पद पर आने के लिए, और वो 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे होंगे या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के वकील या राष्ट्रपति के राय पर ये पद स्थापित होते हैं ये लोग। चलिए और ये KK वेणुगोपालन जो अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी हैं, ये 15वें क्रम के हैं KK वेणुगोपाल जो अभी हैं। वर्तमान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे और 30 जून 2017 को अपनी सेवा शुरू किए थे ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन ऑफ द डे जाने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं। टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए जा चुके हैं और लेटेस्ट टॉपिक वाइज क्लास आज कल में बहुत सारे डाले जाएंगे, कुछ डाल दिए गए हैं। आज है 2 जुलाई 2022। टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे 1 ईयर के, अभी जो नया डाला जा रहा है वो लास्ट 6 मंथ के को कवर किया गया है, जनवरी से अभी जुलाई 2022 तक। तो ये टॉपिक वाइज क्लास जरूर देखिए। बैंक, SSC, रेलवे, बिहार सचिवालय, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है, स्पेशल सेशन क्लास लाया जा रहा है। तो सभी से जुड़िए जरूर, सबको शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े, तभी हम लोग यहाँ पे रुक पाएंगे, अन्यथा सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली द नेम ऑफ औरंगाबाद हैज बीन चेंज टू व्हाट न्यू नेम बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो काफी इजी प्रश्न है, कल ही मैंने बताया था आपको, उम्मीद करता हूँ आज भी याद होगा। नहीं याद है तो पुनः क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और पुनः याद कर लें और इसे कमेंट में आकर कमेंट भी जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अब तक लाइक नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन अब दबा दीजिए, और अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स देकर अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करके
टार एजुकेशन का जरूर सहयोग करें आप लोग। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा क्लास में कुछ आप बदलाव चाहते हैं या क्लास में कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा कराना चाहते हैं, कुछ ऐड कराना चाहते हैं, कुछ रिमूव कराना चाहते हैं, अर्थात कोई भी सुझाव क्लास से संबंधित, टार एजुकेशन से संबंधित आपको है तो जरूर कमेंट में करिए। इस बात को लिखिए। आपका दिल से आभार रहेगा टार एजुकेशन, और स्वागत है आपके कमेंट का। इस पर हम लोग अमल करके जरूर इस पर आधारित आगे के सेशन को लाएंगे, तो अपना कमेंट जरूर करिए। सभी टॉपिक वाइज क्लास के लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, तो और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, सभी से जुड़िए और ऐसे क्लास जरूर शेयर करिए और अपना सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।